आइए देखते क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 11:2 क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन, अलौकिक धुन, आत्मिक धुन लगाए रहता हूं। वो धुन क्या है? इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष, ये पुरुष कौन है? एक ही यीशु, एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, जिसको कहते हैं इंगेजमेंट, जिसको कहते हैं रिश्ता लगाया, जिसको कहते हैं आपके साथ में शादी की बात की है, जिसको कहते हैं कि वो तुम्हारा दूल्हा, तुम उसकी दुल्हन। एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम हैं जीसस क्राइस्ट। यीशु का दास पौलुस कहता है कि तुम हैं। शब्द पे ध्यान देना और चित्र पे ध्यान देना। पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। ओ ओ ओ ओ, ये चित्र को मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं दोस्तों, देख लीजिएगा। अभी तक कैसा लग रहा है? लिखा है पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। इसलिए पौलुस ने कहा कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, पवित्र कुंवारी की नाई। नाउ दोस्तों ये चित्र देखो। यीशु आपको ऐसे देखता है। कैसे देखता है? रख रहा हूं। इफिसियों 5:27 कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। किसकी बात कर रहा है? चर्च की। क्योंकि 5:32 कहता है, इफिशियंस 5:32, ये भेद बड़ा है, ये भेद बड़ा है। ग्रेट इज द मिस्ट्री, इंग्लिश वर्ड है। लिखा है भेद बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। तो यीशु आपको दुल्हन कहता है, और यीशु कहता है कि दुल्हन को मैं अपनी कलीसिया के रूप में देखता हूं। तो आप जितने लोग अभी देख रहे हैं, 900 के आसपास जो भी आप लोग हैं, यीशु आप लोगों को कह रहा है कि मैं तुमको ऐसे देखता हूं। कहता है निर्दोष और पवित्र। ये चित्र देख लो दोस्तों। लिखा है कुंवारी कलीसिया की परिभाषा। ये देख लीजिए, फिर पढ़ दे रहा हूं। कुंवारी कलीसिया की परिभाषा क्या है? परिभाषा जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी हो, एक। दूसरा, जो पूरी तरह से समझदार हो चुकी हो। तीसरा, जो अगली पीढ़ी को पैदा कर सकती हो। ओ ओ ओ ओ, माँ बाप, पेरेंट्स, माता पिता एक लड़की को जब बड़ा कर देते हैं तो वो कहते हैं कि अब इसकी शादी कराओ। किसकी? उस लड़की की। क्यों? वो कहते हैं कि लड़की को हमने, माता पिता ने, इस लेवल पर तैयार कर दिया है कि वो लड़की अगली पीढ़ी को पैदा कर सकती है। दूसरे शब्दों में, लड़की का शरीर, लड़की का दिमाग, लड़की का बाहरी रूप उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां वो दूसरे को पैदा कर सकती है। आ रही है ना बात समझ में? मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या चर्च आज ऐसे तैयार हो गया है कि पूरी तरह से तैयार हो चुकी हो, जो पूरी तरह से समझदार हो चुकी हो? तीसरा, जो अगली पीढ़ी को पैदा कर सकती हो। चौथा, लिखा एक ऐसी कुंवारी जो पूरा घर संभाल सकती हो। क्या उस लेवल पर आप पहुंच गए? क्यों पास्टर डैनियल? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस ने क्या कहा था? रख रहा उसने क्या कहा था? दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 11वें अध्याय वचन 2 में। आइए देखते उसने क्या कहा था। उसने कहा था, या रख रहा हूं, या उसने कहा था कि मैंने, जी लिखा है कि क्योंकि मैंने तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाई है। वो क्या है? एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई सौंप दूं। ये देखिए, वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? ये है उसकी परिभाषा। पूरी तरह से तैयार हो चुकी, पूरी तरह से समझदार हो चुकी, और अगली पीढ़ी को पैदा कर सकती है। एक ऐसी कुंवारी, या जो पूरा घर संभाल सकती है।
जो पूरा घर संभाल सकती है। क्या आप इस लेवल पे तैयार हैं? और सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं रख रहा हूं, कुंवारी को वफादार होना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं क्यों। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जिस किसी भी लड़की की जब उस लड़के के साथ एंगेजमेंट हो जाए तो वो लड़का चाहता है कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो मेरे साथ में वफादार हो, लॉयल, ईमानदार, सच्चाई से चलने वाली, सही तरीके से रहने वाली। अगर वो किसी पुरुष से, दूसरे से अगर बात करती हुई पाई जाए तो वो वफादार नहीं है। अगर उसका अफेयर कहीं और चल रहा हो तो वो वफादार नहीं है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, यीशु आपको कैसे देखता है? अपनी पत्नी के रूप में। यीशु आपको कैसे देखता है? अपनी दुल्हन के रूप में। यीशु आपको कैसे देखता है? अपनी कलीसिया के रूप में, एक्लीसिया। वो एक्सपेक्ट क्या करता है? कि तुम वफादार रहो। वो एक्सपेक्ट क्या करता है? कि तुम सही रहो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आधा पैर, एक पैर संसार में, एक पैर प्रभु में। और आप कौन से क्रिश्चियन से? एवरेज। दूसरे शब्दों में आपको लग रहा है कि मैं पिक्चर भी जा सकता हूं, मैं उल्टे सीधे हरकत भी कर सकता हूं, मैं कभी कभी दारू भी पी सकता हूं, मैं कभी कभी सिगरेट भी पी सकता हूं, और फिर मैं पवित्र कुंवारी की नहीं यीशु के साथ में वक्त जीवन भी बिता सकता हूं। मूर्खता की रास्ते पे चल रहे हो तुम, गलत तरीके से जीवन जी रहे हो। जानते हो क्या लिखा है? पहला पत्रस 1:16, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेविटिक्स 19:2, लेवी व्यवस्था 19:2 कहता है इजरायलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। इसलिए पत्रस कहता है लिखा है। कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? वाह, सी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझ जैसे 10% आज भारत में और मसीह की देह में उपलब्ध है। नहीं तो फिर वही तेल पानी, नहीं तो वही ठपाक ठपाक ठपाक, नहीं तो वही नीचे गिराओ ऊपर उठाओ, पेन को पकड़ो अभिषेक आ रहा है, मिठाई खाओ बच्चा हो जाएगा। नॉनसेंस एक्टिविटीज चल रही है भारत के अंदर, मूर्खता की एक्टिविटीज। पवित्रता की बात दूर दूर तक नहीं है। धार्मिकता, पवित्रता जिसके लिए मसीह आ रहा है, ऐसी कलीसिया जिसमें कोई कलंक या कोई झुर्री ना हो। ये ऐसे लोग होते हैं जिसको कहते तीसरा लेवल, मैच्योर, परिपक्व। जो परिपक्व स्तर का मसीह होता है वो अपने लिए नहीं जीता, वो प्रभु के राज्य के लिए जीता है। उसकी बातें ही अलग होती हैं। तीसरे स्तर के मसीह लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। मैं अभी रखूंगा, मैं फिर पढ़ देता हूं। परिपक्व स्तर का मसीह होता है वो अपने लिए नहीं जीता बल्कि वो प्रभु के राज्य के लिए जीता है। उसकी बातें ही अलग होती है। जैसे आप लोग मुझ जैसो 10% को सुनते हैं, मेरे सबके साथ नहीं बनती। आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूं। डैनियल राज की मुंबई के अंदर बाकी पास्टरों से नहीं बनती या नहीं जमती। बहुत लोग जो मेरे साथ में एक ही पुलपिट पे खड़े होकर गाना गाते थे, मेरे लिए म्यूजिक बजाते थे, उनके साथ मेरी नहीं बनती। वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि मेरी बातें अलग हो गई हैं, उनकी बातें अलग हो गई हैं। और पास्टर डैनियल, क्या आपको तकलीफ होती है? रद्दी भर भी नहीं, क्योंकि मुझे संसार को, मुझे दोस्तों को, मुझे कलीग पास्टरों को, दूसरे के लोगों को खुश नहीं करना है। मुझे मसीहा को खुश करना है, जिससे वो खुश होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी दुल्हन हूं, मैं उसकी दुल्हन हूं। पौलुस तीसरे स्तर का व्यक्ति था, जिसके चलते उसने क्या कहा देखो 2 कुरिन्थियों 11:28। वो कहता है कि और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है या सताती है। 1 कुरिन्थियों 7:32। अविवाहित, बहुत ध्यान से सुनना, अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, मसीहा को कैसे खुश रखूं।
इसकी खोज में रहता है वो जिसकी शादी नहीं। और पौलुस ने क्या किया, खुद को ऐसा बनाया। जानते हो मत्ती का 19 का 12 क्या कहता है, क्योंकि कुछ नपुंसक या नपुंसक, कुछ नपुंसक या नपुंसक ऐसे हैं जो माता की गर्भ ही से ऐसे जन्मे, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया। वाह। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण कर सकता है वही ग्रहण करे। तो पौलुस ने खुद को क्या बनाया, नपुंसक। किसके लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। किसको खुश करना है, मसीहा को खुश करना है। मैं जानता हूं कि आज का जो स्टडी है वो उस स्तर का है जहां आपको मीट खाने मिल रहा है, मीट, दूध नहीं, मीट।